मेरा नाम नीलम है और मेरी ये इन दिनों की बात है जब मैं 15 बरस की थी और 9वीं जमात में पढ़ती थी। घर में अम्मी अबू और 2 छोटे भाई बहन थे जो मुझे बहुत अजीज थे। मैं घर में बड़ी थी, रोज स्कूल और स्कूल से घर। मुझे पढ़ने के बेहद शौक था। इन दिनों मोबाइल फ़ोन आम न थे। स्कूल में मेरी एक दोस्त थी, इसका नाम मीना था। उसके पास मोबाइल फ़ोन था और वो स्कूल भी लाती। बहुत होशियार थी, आज तक टीचर्स को पता न लग सका। मैं और मीना कभी पानी पीने के बहाने से कभी ब्रेक में पिछली तरफ का रुख करते और टैंकी के साथ लग के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया करते थे। इस मुफलिसी और अधूरी ख्वाहिशात से भरी इस ज़िंदगी में एक वक्त मेरे लिए बहार का होता था। एक दिन मैंने मीना से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरा भी दिल करता है मोबाइल फ़ोन लेने का, तो वो मुस्करा दी पर कुछ बोली नहीं। यूं ही जिंदगी कटती रही। 2 हफ्ते बाद मीना ने मुझसे कहा कि बिलाल मेरा कजिन है और वो तुम्हें पसंद करता है और चाहता है कि एक बार तुम इससे मिल के इसकी बात। मेरे लिए ये अल्फाज बिल्कुल नए थे। मैं भूल कर भी कभी ये सोच जहन में ना ला सकती थी जिसमें मैं बना किसी जायज़ रिश्ते के एक गैर मर्द से खुद को जड़ता हुआ पाऊँ। इस बात पर मैंने काफ़ी गुस्से का मुजाहिरा किया और ये कोई नई बात न थी हमारे लिए। खैर, रात के खाने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेटी। हमारा घर किराया का था जिसमें 2 कमरे थे। एक में दुकान खोल रखी थी और दूसरे में हम सब रहते। लेटे लेटे एक बार फिर मुझे मीना की बात याद आ गई। जिंदगी में ये सब कुछ नया था, तभी ये बात पूरी तरह मेरे हवासों पर सवार। कितनी मासूम हुआ करती थी मैं। अगले दिन मामूल के मुताबिक मैं स्कूल की वर्दी पहने नाश्ते के लिए या बैठी उम्मी पराठे बना रही थी। मैंने देखा सिर्फ 3 ही रोटियों का आटा था जो उम्मी ने हम तीनों को बना दिया था। मेरे बहन भाई इस बात से बेखबर चाय पराठे का नाश्ता करने में मसरूफ थे और मैं ये कह के उठ गई कि मुझे भूख नहीं लगी। क्यों बेटा, तुमने सारा दिन वहाँ पढ़ना है, तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ तो खा लो उम्मी बोले, मगर मैं मना करते हुए वहाँ से उठ गई। मेरे 3 माह की स्कूल फीस और हमारी प्रिंसिपल निहायत बदज़बान बदलिहाज थी। 1 हफ्ते से वो रोज़ मुझे क्लास रूम में आकर वारन कर रही थी। मैं उन्हें सोचों में गुम के आज मैडम को क्या जवाब दूंगी। घर से स्कूल की तरफ निकल गई। उम्मी से रोज़ कहती थी और उम्मी का यही जवाब होता, बेटा कल दे देंगे। मैं जानती थी आज भी उनके पास कोई पैसे न थे, तब ही चुपचाप स्कूल आ गई। और आज भी याद है कि इस दिन फीस न देने पर मैडम ने पूरी क्लास के सामने मुझे जल्द किया और खूब मारा भी। मैं वॉशरूम में जाकर बहुत रोई। मैडम ने कहा कल फीस के वरना मत आना, पेपर होने वाले थे, पूरा साल बर्बाद हो जाता। मीना ने मुझे तसल्ली वगैरह तो दी मगर मैं सच जानती थी। उम्मी को बताया तो उम्मी क्या कर सकती थी, वो रोने लगी। वालिद साहिब बहुत अय्याश तबीयत के मालिक थे, शराब नोशी की भी आदत थी। यूँ लगता था जैसे उनको अपनी औलाद से मोहब्बत ही नहीं थी। वो हमसे हमारे मिसला और ज़रूरियात पूछते तक ना थे। पहले तो वो नौकरी भी ना करते थे, फिर उनके एक दोस्त ने किसी तरह समझा बुझाकर नौकरी पर लगवा दिया। उनकी तनख्वाह वो बस खुद ही पर खर्च करते। वीडियो अभी जारी है, अगले पार्ट में मेरा नंबर